बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट, यानी टॉर्ट से मुतल्लिक कानूनी जवाज़ क्या हैं। किसी फेले बेजा के इर्तिकाब पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से पहले इस किस्म के फेले बेजा का कानूनी जवाज़ यानी जस्टिफिकेशन तलाश की जाती है कि आया ऐसा फेले बेजा इस किस्म का फेले बेजा है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई या कानूनी जवाज़ मौजूद है। अगर तो उसका कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, और अगर अफ़ाल इस किस्म के हैं कि कानूनी जवाज़ के बगैर हुए तो कानून टाट को हरकत में लाया जा सकता है। और अगर अफ़ाल इस किस्म के हैं कि जो कानूनी जवाज़ के तहत हों, अफ़ाल बेजा होने के बावजूद अफ़ाल बेजा नहीं कहला सकते और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, तो उसे टाट का कानूनी जवाज़ यानी जस्टिफिकेशन ऑफ टाट कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन से हालात या वजूहात हैं जब एक ऐसा फेल जो फेले बेजा भी हो लेकिन वो फेले बेजा ना कहलाता हो और उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो सकती। ऐसे हालात या वजूहात जो हैं वो कानूनी जवाज़ कहलाते हैं और टाट की बिना पर कार्रवाई के लिए मौसर हथियार हैं। एक अजीम कानून दान है सर फ्रेडरिक, वो इस कानूनी जवाज़ पर बहस करते हुए कहते हैं कि दीज आर द रूल्स ऑफ इम्यूनिटी विच लिमिट द रूल्स ऑफ लायबिलिटी, यानी ये इस्तिस्नाई असूल हैं जो जिम्मेदारी के असूलों को महदूद करते हैं। एम चौधरी इन असूलों की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि देयर आर वेरियस कंडीशंस विच when present will prevent an act from being wrongful which in their absence would be a wrong, यानी काफ़ी शराइत ऐसी हैं जिनकी मौजूदगी में एक फेले बेजा नहीं बन सकता, अगरचे ये मौजूद ना हो तो एक फेले बेजा होगा। तो आइए डिटेल से इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है, कैसे कौन सी एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले आ जाता है एक्ट ऑफ द स्टेट यानी हुकूमती कार्रवाइयाँ। हुकूमत अफ़ाल जो हैं वो हाकमाना नोयत के होते हैं, उनके खिलाफ अदालतों को इख्तियार समात हासिल नहीं होता, लिहाजा इस किस्म की कार्रवाइयों के खिलाफ कानून टाट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसी हुकूमती इख्तियारात हुकूमती जिम्मेदारी के तहत होते हैं, लिहाजा कानून टाट के तहत किसी किस्म की जिम्मेदारी से वो बरी ज़मान ठहरते हैं। टाट की कार्रवाई के खिलाफ ये एक मौसर दिफा है, यानी एक मौसर डिफेंस है। दूसरा पॉइंट इसका है एक्सक्लूसिव एक्ट्स यानी इंतकामी कार्रवाइयाँ। सरकारी अफसरान की इंतजामी नोयत की जायज़ और कानूनी कार्रवाइयों को कानून टाट के तहत नारिश में नहीं लाया जा सकता। ऐसी इंतजामी कार्रवाइयों को कानूनी हदूद में होना चाहिए, तब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। एक अफसर अपने इंतज़ामी एहतियारात से तजावज़ करता है और अगर कोई फेले बेजा का मुर्तकब ठहरता है तो वो काबिल मुआवज़ा है और वो इंतज़ामी कार्रवाई का उज़र पेश नहीं कर सकता। इस तरह तीसरा पॉइंट इसका आ जाता है जुडिशियल एक्ट्स। नो एक्शन विल लाई अगेंस्ट अ जज फॉर एनी एक्ट डन और वर्ड स्पोकन इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी एक जज के अक़वाल और अफ़वाल के खिलाफ जो अदालत इंसाफ में उसकी अदालती हैसियत से हों कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानून टाट के तहत कार्रवाई के खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ एक मौसर दिफा हैं। अदालत का सरबराह यानी जज अदालती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए अपने अफ़वाल की वजह से काबिल मुआवज़ा नहीं है, हाँ उसने ऐसा फेल अपने हल्के अख्तियार में सर अंजाम दिया हो या उससे बाहर, उसके खिलाफ किसी किस्म की अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। जजों को आज़ादाना और नताइज से लापरवाह होकर अपने फ़राइज़ अंजाम देना पड़ते हैं। ऐसा करना अवाम के मुफाद में और इंसाफ की फ्राहमी से उसके हवाले से मुआवन और मददगार है। लिहाजा कोई
जज जो है जब अपने अदालती नोयत के फ़राइज़ सर अंजाम देता है तो वो कानून टाट के तहत किसी किस्म की कार्रवाई में जवाबदेह नहीं है। इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नीम अदालती कार्रवाइयों को भी हासिल है। अब इसका चौथा जो पॉइंट है वो है नागज़ीर हादसा यानी इनवेटिएबल एक्सीडेंट। ऐसा हादसा जिसे मुकम्मल एहतियात, कोशिश और एहतियाती तदाबीर के बावजूद रोका ना जा सके। लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत कार्रवाई में ये एक मौसर डिफेंस है। ऐसी सूरत हाल में ये साबित करना ज़रूरी होता है कि हर मुमकिन कोशिश के बावजूद हादसा रुक नहीं सका। अब अगर इस हादसे की सूरत में कोई नुकसान पेश आ गया है तो कानून टाट के तहत नालिश दायर नहीं की जा सकती। इसका 5वां पॉइंट है ऑथोराइज्ड एक्ट्स यानी इजाज़त शुदा अफ़वाल या इजाज़त शुदा अमूर। अगर कोई कानून साज इदारा ऐसा कानून बना दे जिसके तहत लाजमी तौर पर अफ़वाल को सर अंजाम दिया जाए, हाँ ऐसे अफ़वाल बेजा भी हों लेकिन मुकम्मल एहतियात से किए जाएं और नुकसान हो जाए तो कार्रवाई नहीं हो सकेगी। अलबत्ता जिसे नुकसान पहुंचा हो उसे मुआवजा दिया जा सकता है जो भी मुकर्रर किया गया हो। अगर कोई फेल हर हाल में सर अंजाम दिए जाने का हुक्म मौजूद हो तो उसके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई का हक नहीं होता। अब इसका एक और पॉइंट है अथॉरिटी इन नेसेसिटी यानी नागहानी एहतियारात। अगर जहाज ज़्यादा वजन होने की वजह से डूब रहा हो और वजन कम करके उसे बचाया जा सकता हो तो जहाज के कप्तान को हंगामी एहतियारात हासिल होते हैं। ऐसी सूरत में अब अगर जहाज का कप्तान कुछ वजन समंदर में गिरा देता है, हुआ इससे कितना ही नुकसान क्यों ना हुआ हो, जहाज के कप्तान, अमले या मालिक के खिलाफ लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। नाहगानी एहतियारात यानी अथॉरिटी इन नेसेसिटी किसी भी फेले बेजा का कानूनी जवाज़ फ्राहम करते हैं। या फिर अगर किसी मकान में आग लगी हुई हो और गिर्द के मकानात को आग से बचाने के लिए ज़रूरी हो कि मकान की छत को गिरा दिया जाए और इसके बरक्स कोई और चाराकार मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में छत गिराई जा सकती है। ऐसा करने वाला लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत कार्रवाई से महफूज है क्योंकि उसने ये फेल इंतहाई ज़रूरत और मजबूरी के आलम में नेक नियति से किया था। अब बात आ जाती है पेरेंटल अथॉरिटी की यानी मादराना और पिदराना इख्तियार। वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत और तालीम के लिए अगर मुनासिब और माकूल जिस्मानी सज़ा तजवीज़ करें तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती क्योंकि बच्चे की अहलाकी तरबियत उसके अच्छे मुस्तकबिल और बेहतर तालीम के लिए ज़रूरी है। मुअल्लम को भी इस सूरत में मादराना और पिदराना इख्तियारात हासिल होते हैं। मादराना और पिदराना इख्तियारात जो बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए हों, टाट में कानूनी जवाज़ मुहैया करते हैं और कोई नालिश वगैरह उसके खिलाफ दायर नहीं की जा सकती। इसी तरह बात आ जाती है एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट की यानी आम हक का इस्तेमाल। किसी के मुकाबले में कम कीमत चीज़ें बेचना कोई जुर्म नहीं है, मुकाबले में हाँ किसी का कारोबार ठप हो जाए या उसे जुज़वी नुकसान पहुँचे। लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत कार्रवाई से इस बिना पर वो बरी ज़मा है कि ऐसा करना एक कानूनी जवाज़ मुहैया करता है। इलावा जी कोई शख्स अपनी मलकियती और मकबूजा ज़मीन से मिट्टी खोदता है तो वह किसी के लिए नुकसानदेही क्यों ना हो कार्रवाई का जवाज़ पैदा नहीं करता क्योंकि उसने ऐसा अपने कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए किया है और किसी फेले बेजा का मुर्तकब नहीं हुआ। हर शख्स को अपनी मलकियती अशिया से आज़ादाना मुस्तफ़ीद होने का हक हासिल है कि वो उसको जला दे, गिरा दे, तबाह कर दे या उससे फ़ायदा उठा ले, वो उसके ऊपर मालिकाना हकूक़ रखता है। अब आ जाती है लीव एंड लाइसेंस यानी इजाज़त या मर्ज़ी की। अगर कोई शख्स किसी फ़ेल पर रज़ामंदी का इजहार करे, ये एक फ़ेले बेजा के इर्तिकाब में उसकी मर्ज़ी शामिल हो। अब अगर नुकसान हो जाए तो वो शख्स कार्रवाई का हक नहीं रखता क्योंकि ऐसा फ़ेले बेजा नुकसान रसीदा शख्स की मर्ज़ी से हुआ है। मिसाल के तौर पर बॉक्सिंग या डोयल वगैरह लड़ने में फ्री कैन की मर्जी शामिल होती है, लिहाजा नुकसान की सूरत में नालिश दायर नहीं हो सकती। अलबत्ता ये नहीं हो सकता कि एक शख्स दूसरे शख्स को खुद कत्ल करने की इजाज़त दे दे क्योंकि ऐसी रजामंदी जो है वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है। उसके अलावा एक और बात आ जाती है इसमें सेल्फ डिफेंस की। अगर एक शख्स दूसरे पर हमलावर होता है और दूसरा शख्स जो है वो अपने ज़ाती दिफा करते हुए उस शख्स को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो ऐसा शख्स उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि इसका नुकसान उसके अपने फेले बेजा का रिएक्शन यानी उसका रद्द अमल होता है।
हर शख्स को अपनी ज़ात और अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस करने का हक हासिल है और ऐसा करते हुए कोई भी फेल बेजा कानूनी जवाज़ के तहत होगा। सेल्फ डिफेंस जो है वो एक मौसर और बेहतरीन डिफेंस यानी हरबा है। मुजरिम बजाते खुद मतई यानी अक्यूज्ड एज अ प्लेंटिफ। एक आदमी अगर कोई जुर्म करते हुए नुकसान उठाए तो ऐसा शख्स बरबनाए कानून टार्ट तलाफी या ज़ाला का मुतालबा नहीं कर सकता, क्योंकि इस नुकसान का जिम्मेदार वो खुद है। अगर वो अपने जुर्म की वजह से नुकसान उठाता है तो उसे कोई हक हासिल नहीं है कि वो उसकी तलाफी या मुआवजा के लिए अदालत में नालिश दायर करे। अब बात आ जाती है स्लाइट हार्म की यानी मामूली नुकसान की। मामूली नुकसान भी लॉ ऑफ टार्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता, क्योंकि इस किस्म के नुकसान को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मामूली नुकसान लॉ ऑफ टार्ट के तहत कार्रवाई में मुस्तर दिफा है, अलबत्ता अगर कोई फेले बेजा किसी कानूनी हक के बारे में हो, अब वहाँ कितना ही नुकसान क्यों ना हो या वहाँ नुकसान कितना ही मामूली क्यों ना हो, कार्रवाई हो सकती है। कानूनी जवाज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही उज़र अख्तियार किया जा सकता है कि कानूनी खिलाफ वर्जी में नुकसान नहीं हुआ या बहुत मामूली हुआ है। ये थी जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट जो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।